बरेली में स्टेशन रोड स्थित एक होटल में सेमिनार अटेंड करने आए वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक तलवार ने श्वास रोग के संबंध में जानकारी दी। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्मोकिंग श्वास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही ज्ञानदायक था सभी के लिए, हम सब के लिए, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इसका एक पार्ट बन सका। और ये जहाँ तक कि लंग सिकुड़ने की जो बीमारी है जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, ILD, उसके बारे में ये सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय निकला, जहाँ पर हम सीख पाए कि किस तरीके से हम मरीज़ों को शुरू से लेकर के आखिर तक, जब मरीज़ आपके पास आता है वहाँ से शुरुआत करके क्या क्या स्टेप्स से हम आगे बढ़ते हैं और कैसे उसका पता लगा करके उसके कारण को ढूंढ के हम उसका इलाज उस टारगेटेड थेरेपी की तरह उसको हम शुरू करते हैं और फॉलो अप कैसे करते हैं। तो थैंक यू मैं सबको कहना चाहूँगा, डॉक्टर तलवार सर एंड जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, अग्रवाल सर, रजत अग्रवाल सर, राजेश अग्रवाल सर, सब इन दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा कि हम सबको यहाँ पर एक जगह पे एकत्रित करके एक बड़े से समारोह का आयोजन करके सबको बहुत अच्छे से ज्ञान बांटने का एक मंच प्रदान किया। उसके लिए बहुत बहुत हम सब आभारी हैं आप सबके। थैंक यू। सर, एक सवाल मेरा और है, ये श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं, क्या मुख्य कारण रहता है कि लोग जो है स्वास्थ्य का अपनी ध्यान नहीं रखते? स्मोकिंग, मुझे एयर ऐसा पोल्यूशन, स्मोकिंग, नंबर वन तो स्मोकिंग ही है। स्मोकिंग और एयर इससे पोल्यूशन। सर क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं? मेरे हिसाब से जहाँ तक अगर लोगों को समझ में आए कि कितने ज़्यादा स्तर पर उनको प्रभाव डाल सकते हैं, वो अवेयरनेस उनके अगर क्रिएट की जाए एक सोसाइटी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को संभल के और समझेंगे और फिर उस चीज़ के लिए अपने आप को उस चीज़ से दूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये कहाँ तक उनके शरीर को और फेफड़ों को परेशानी पहुंचा सकता है। सर, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आती है जिसको लेकर सरकार एक बार को जो है नहीं प्रिपेयर है, एयर पॉल्यूशन को लेकर। एयर पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा सर बीमारियां जो होती हैं वो श्वास की होती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? सरकार, मुझे लगता है कि ये सिर्फ हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि बिल्कुल सरकार की responsibility। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक कि अगर हम इंडिविजुअली एक स्तर पर आकर के ये चीज़ को समझ पाए कि हाँ ये बड़ा ज़रूरी कदम उठाना है, ना कि सिर्फ उनके लिए बट उनके घर वालों के लिए और ओवरऑल सोसाइटी और समाज के लिए, तो मुझे लगता है कि ये हम सबको मिलकर के जुड़ कर के इस चीज़ से लड़ाई लड़नी चाहिए, रैदर देन सिवाय एक सरकार के ऊपर बात करने से बेहतर है कि हम सब अपने आप को कंट्रोल करें और सुधारने की कोशिश करें। एयर पोल्यूशन सिर्फ लंग्स पे ही नहीं इफ़ेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। हमें पता है कि हमारे आने वाले नस्ल और पीढ़ियां भी उससे इफ़ेक्ट होंगी। तो ये आज नहीं है, ये अब इफ़ेक्ट जो है हमें बहुत सालों तक आगे भुगतना होगा, और अगर इसको हम लोग नहीं कंट्रोल करते तो इसके इफ़ेक्ट्स तो बहुत बहुत आगे तक जाने वाले हैं। पर इसके लिए जो है वो तो पूरा एक कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हर किसी को लगाना पड़ेगा कि इस पोल्यूशन को किस तरीके से टैकल किया जाए, और जो आजकल इस वक्त बहुत ज़्यादा है।